एक तरफ जहां देश में कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो रही है, तो वहीं बंगाल में हो रही चुनावी रैलियों में नेता और वहां जमा होने वाले लोग इससे बेपरवाह दिख रहे हैं। कोलकाता में इसे लेकर आम लोगों से बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। देखिए, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी अपनी तरफ से चरम सीमा में है, दिल्ली में भी कहीं बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल में कहीं कोरोना दिख नहीं रहा है। क्या लग रहा है कि कोरोना चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए कोरोना यहाँ बंगाल में नहीं है? देखिए, पूरा देश में ही कोरोना का महामारी फैला हुआ है। हमारे पश्चिम बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलेशन में फैल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कम है। लेकिन ये संज्ञान तो चुनाव आयोग के अंदर में अभी पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार फिर भी काफ़ी मेंटेन करके रखी हुई है। चुनावी रैलियाँ हो रही है, सभाएँ हो रही है, भीड़ खूब हो रहा है। लोगों को जागरूक होना चाहिए बंगाल में भी कि नहीं, अब चुनाव प्रचार में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम करें, चुनाव प्रचार में है डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, कहीं ना कहीं रैलियों पे, सभाओं पे रोक लगनी चाहिए। एकदम लगनी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना महामारी है, हम लोग का देश में दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा तो पिछला परिस्थिति था उससे भी ज़्यादा परिस्थिति डाउन हो जाएगा और इसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर अवस्था हम लोग का ख़राब हो जाएगा। कोरोना के लिए रोक जरूर लगना चाहिए और अभी चुनाव माहौल है, चुनाव माहौल भी ज़रूरी है और कोरोना का रोक लगाना भी ज़रूरी है। तो इस देखिए, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि चुनाव होना भी जरूरी है और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाना चाहिए, दादा क्या कहेंगे आप? आपसे बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं देखिए बंगाल में रैलियों की जनसैलाब है, भीड़ हो रही है और होड़ मची हुई है कि कहीं ना कहीं हम अपने रैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भीड़ ले आए। क्या ये कोरोना के लिए बचना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, क्या गाइडलाइन जारी होना चाहिए? देखिए, जैसा 2020 में हम लोग फेस किया है कोरोना में, जो दोबारा जैसे घूरने मत आइए। सब ऑल पार्टी नेता को हम बोल रहे हैं, जैसा चलना चाहिए वो सब समझ के चलिए, जिससे किसी को नुकसान ना हो। चुनाव आयोग को इसमें दखल देना चाहिए। जो भीड़ इतना ज़्यादा हो रहा है, पीएम अगर 2 लाख लेके जा रहे हैं तो ममता भी 1 लाख लेके जा रही है। भीड़ तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। पीएम बोले थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दवाई तो आया, लेकिन 5% आदमी को भी अभी तक लगा नहीं दवा, और ढिलाई पूरा चालू हो गया। देखिए, एकदम सही बात कह रहे हैं कि दवाई है जब तक तब तक ढिलाई नहीं। जैसे इतना चारों तरफ बढ़ते जा रहा है। जैसे मेरा सूरज भाई बोला है, दवाई आया है, आधा आदमी को दवाई नहीं मिल रहा है, आधा 5% भी नहीं मिल रहा। देखिए, लोग हैं कोलकाता के जागरूक है, लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार हो, कहीं ना कहीं डिस्टेंसिंग बरती जाए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इस पे चुनाव आयोग और दोनों पार्टी, टीएमसी हो या बीजेपी हो, इस पे बेहद ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बंगाल में कोरोना फैलेगा तो वाकई किस तरह से महामारी फैलेगा, लोगों को इस तरह से पिछले जो लॉकडाउन है कहीं ना कहीं डर दोबारा से सताने लगा है। कैमरामैन विप्लव मंडल के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो चुनाव के बीच लोगों की बात आपने सुनी कोलकाता से। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में मिनी लॉकडाउन के बीच देश के कई राज्यों में हो रही चुनावी रैली से मुंबई के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि नेताओं की सभा और रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। लोगों से बात की हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह ने। मुंबई में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा रात में नाइट कर्फ्यू है। इसके बावजूद जो बस स्टॉप है वहाँ पर लोगों की कतार कम नहीं हो रही है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इनको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप ये बताइए, जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, देश में बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं और यहाँ पे कोरोना की स्थिति इतनी विकराल है, क्या सोचते हैं आप? अभी हम लोग को तो ये लग रहा है कि कोरोना जो जैसा जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे तो कोरोना नाम का कोई रिजल्ट ही नहीं आता है कि वहाँ पे कोरोना फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। अब यहाँ पे आम पब्लिक सेफ्टी के साथ चल रही है, वहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है। ये तो कोई रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। प्रचार चल रहा है, बड़ी बड़ी रैलियाँ चल रही हैं, तो क्या आपको लगता है उस पर रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए ना। इधर हमको तो आम आदमी को लग रहा है, तो बड़े लोग को भी लगना चाहिए। जो भी है, रूल तो सबके लिए एक ही है। पर मिनी लॉकडाउन है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हैं। जो आवश्यक सेवा के लोग हैं सिर्फ वही जा रहे हैं और देश में कई जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। तो मुंबई के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि पाबंदियां सभी पे लगनी चाहिए। ये नहीं कि चुनाव में रैलियां हो, प्रचार हो। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोविड की स्थिति किस तरह से आगे बढ़ रही है। एमपी का रुख कर लें तो एमपी में भी कई जिलों में कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है। और भोपाल के लोग चुनावी राज्यों में रैलियों के दौरान भारी भीड़ जमा करने पर नेताओं से नाराज हैं। यहां पर बात की हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में जिस प्रकार से
पूरी भीड़ एकत्रित करके और चुनाव प्रचार किया जा रहा है, तो क्या वहाँ पर कोरोना का प्रभाव नहीं है? ये निशाचर, कलयुग में निशाचर रूपी कोरोना जिस प्रकार से पांव पसार रहा है और जनहानि और धनहानि हो रही है, निश्चित तौर पर पूरे हमारे राजनीतिक दलों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए और जो ये भीड़ इकट्ठा करके और प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। चुनाव भी ज़रूरी हैं, लेकिन चुनाव को कोरोना के मद्देनज़र देखते हुए करना चाहिए। मतलब जो भी प्रचार प्रसार हैं वो एक लिमिट होनी चाहिए उसकी भी, कि इतनी रैली वगैरह ना निकलें, चुनाव एक लिमिट के हिसाब से हों। तो इन सारी चीज़ों को सरकार को देखते हुए करना चाहिए। जिस अभी जो कंडीशन चल रही है, बाकी जगह लॉकडाउन चल रहा है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है, डेली बेसिस जो लोग कमा रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है और बाकी जगह भी लॉकडाउन लगाने का भी चल रहा है। इतने केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र, एमपी और वहाँ पर शायद मेरे ख्याल से बंगाल में टेस्टिंग ही नहीं हो रही, जिसके कारण केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। यदि वहाँ टेस्टिंग होगी तो केसेस भी होंगे और इतने प्रचार हो रहे हैं, रैली हो रही है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो मेरे ख्याल से चुनाव अभी होने नहीं चाहिए थे। बट ये हो रहे हैं तो उसमें भी उनको सतर्कता बरतनी चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए। मेरे ख्याल से बंगाल में भी केसेस निकलेंगे जिसे अभी हमें कहीं पता नहीं चल रहा है, कोई खबरों में नहीं है कि वहाँ पर कितने केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई, एमपी, राजस्थान, गुजरात का काफ़ी केसेस आ रहे हैं जो दिख रहे हैं हमें। एक्चुअली हमारे ह्यूमन हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस वजह से, और अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हम वोट कैसे देंगे आगे जाके? अगर हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तो फिर अगर हमें कोरोना नहीं होगा और हम बचे रहेंगे तो फिर आगे हम बहुत वोट दे सकते हैं। तो अभी उसको थोड़ा रोक लगाना चाहिए या फिर उसमें थोड़ी सेफ्टी चीज़ें रखनी चाहिए कि जिससे ये चीज़ ना बढ़े। नहीं, चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 से हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है और है ना गवर्नमेंट, क्योंकि ना चुनाव होंगे तो फिर ना पब्लिक भी बढ़ेगी और फिर इससे ज़्यादा बढ़ सकता है। जहाँ भीड़ जुड़ेगी वहाँ कोरोना फैलेगा, तो इसलिए जो है कोई कुछ भी कर ले, ये भीड़ तो नहीं रोक सकती, नेता लोग भी नहीं मान सकते, चुनाव उनकी भी मजबूरी है। लेकिन इसके मद्देनज़र जो है कम से कम चुनाव आयोग की गाइडलाइंस तो इस समय हो सकती थी, जिस समय ये भीड़ भड़का थोड़ा सा रोक सकता था। और बढ़ते कोरोना पर पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पंजाब में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजनीतिक रैलियों पर भी 30 अप्रैल तक रोक। आम जनता जिस बात को बार बार कह रही थी, देखिए पंजाब में अब उसी पर फैसला ले लिया गया है। राजनीतिक रैलियों पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।